राशि ने उठाया एक बड़ा कदम। पुष्पा जो कि राशि के साथ ऋषभ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन तभी वहां पर ऋषभ के माता पिता आ जाते हैं और उन्हें यह जैसे ही पता चलता है कि अब वही लड़की है जिसके चलते उनके लड़के का यह हाल हुआ है, इसलिए वह राशि को यह कह देते हैं कि वह ऋषभ से दूर रहे। वहाँ पर पुष्पा मौजूद थी, जिसके चलते पुष्पा और ऋषभ के माता पिता के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते ऋषभ राशि से ब्रेकअप ही कर लेता है। अब इन सारी चीजों का जिम्मेदार राशि पुष्पा और चिराग को मानती है। राशि को यह लगता है कि यह पुष्पा ने ही प्लान बनाया था ताकि वह राशि और ऋषभ का ब्रेकअप करा दे। अब इसके बाद राशि एक ऐसा कदम उठाती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं, जो कि किसी केस के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए। अब राजवीर शास्त्री जो कि इतने बड़े वकील हैं, उनका रिकॉर्ड है कि वह ज्यादातर केस जीतते ही हैं। यहाँ पर ये सारे ही नए वकील थे, इसलिए वह राजवीर शास्त्री का केस देखने के लिए कोर्ट के अंदर जाते हैं। ऋषिपुरा जी यह चीज पुष्पा को भी देखते हैं कि क्यों ना वह भी राजवीर शास्त्री का केस को देखे कि वह किस तरह अपने केस को लड़ते हैं। अब पहले तो यहाँ पर पुष्पा मना करती है, लेकिन बाद में पुष्पा जोशीपुरा जी के साथ कोर्ट में चली जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजवीर शास्त्री जिसकी तरफ से केस लड़ने वाले हैं उसका नाम है मिस्टर मेहरा। उसके ऊपर यह आरोप लगा है कि उसने अपने वाइफ का खून करा है। राजवीर शास्त्री उसकी बेल दिलवाने के लिए ही यहाँ पर केस लड़ने वाले हैं। यहाँ पर केस स्टार्ट होता है। अब पहले तो राजवीर शास्त्री के सामने वाला वकील जो कि जज को सारी चीजें समझाता है कि मिस्टर मेहरा ने अपनी वाइफ का खून करा है, ऐसे व्यक्ति को बेल तो छोड़ो बल्कि उसे 15 दिनों की कस्टडी में रखना चाहिए। अब इस वकील को यह पता नहीं था कि उसके सामने जो खड़ा है वह राजवीर शास्त्री, जिसके पास यह रिकॉर्ड है कि वह ज्यादातर केस जीतता ही है। होता भी कुछ ऐसा ही है। राजवीर शास्त्री यहाँ पर सबूत बताने के बाद और कुछ देर आर्ग्यूमेंट करने के बाद इस केस को जीत जाते हैं। राजवीर शास्त्री यह साबित कर देते हैं कि मिस्टर मेहरा ने अपनी वाइफ का खून नहीं करा है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर पुष्पा काफी ज्यादा हैरान होती है कि राजवीर शास्त्री यहाँ पर पूरी तरह बदल चुके थे। राजवीर शास्त्री पैसों के लिए गुनहगार को भी जेल से छुड़वा रहे थे। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते जो कि वह जाती है जहाँ पर बटलर रहता था। पुष्पा वहाँ पर चोल वालों से पूछती है बटलर को जो बीमारी है वह बीमारी और किसी को भी है क्या? पर चोल वाले पुष्पा को बताते हैं कि हाँ, यह बीमारी काफी सारे लोगों को है और पिछले 3 साल में उस बीमारी के चलते 37 लोगों की मौत हो चुकी है। यह चीजें सुनकर पुष्पा काफी शौक हो जाती है। पिछले 3 साल में 37 लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन अभी तक किसी ने भी किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई है। अगले पल पुष्पा जोशीपुरा जी को कॉल करती है और उन्हें ये सारी ही कहानी बताती है। पुष्पा यह भी कहती है कि उसे अभी के अभी उस डॉक्टर के ऊपर केस करना है जो डॉक्टर बटलर की रोल में आता है, क्योंकि पुष्पा को यहाँ पर यह शक है कि उस डॉक्टर की वजह से ही ये सारी ही मौतें हो रही है। जोशीपुरा जी पुष्पा को समझाते हैं और कहते हैं पुष्पा जी, हमें ऐसे मामले में इतनी जल्दी तुरंत कैसे भी केस नहीं कर सकते। यह केस काफी बेतुका है और हमें इस केस में इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि चिराग से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। पुष्पा को देखकर चिराग को यह लगता है कि पुष्पा उसे छुड़वाने के लिए आई है, पुष्पा उसे बेल दिलवाएगी। इस बारे में चिराग पुष्पा से पूछता भी है, लेकिन पुष्पा चिराग को कहती है चिराग, मैं तुझे कोई बेल दिलवाने नहीं आई हूँ, क्योंकि जो तूने किया है वह गलत था। तूने अपने बहन की सुरक्षा के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति की पिटाई करी है जिसका कोई कसूर ही नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति तो राशि का दोस्त था। तूने क्राइम किया है तो तुझे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर चिराग काफी ज्यादा इमोशनल होता है। वह पुष्पा को कहता है कि माँ, मुझे पता था कि तू मेरे लिए केस नहीं लड़ेगी, तुझे तो हर बार मैं ही गलत लगता हूँ ना। दुनिया में हर किसी के लिए लड़ लेगी, लेकिन तू मेरे लिए कभी भी नहीं लड़ेगी। खैर पुष्पा यहाँ पर चिराग को समझाती है, लेकिन चिराग यहाँ पर पुष्पा की बातें ही नहीं सुनता है। और इसी चीज के साथ पुष्पा इम्पॉसिबल का आज
आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि पुष्पा जो कि राशि के साथ ऋषभ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाएगी, लेकिन वहाँ पर पहले ही ऋषभ के माता पिता आए हुए थे। उन्हें जैसे यह पता चलेगा कि यह वही लड़की है जिसके चलते ऋषभ का यह हाल हुआ, यह पता चलते ही ऋषभ की माँ राशि को कहेगी कि वह आज के बाद ऋषभ से दूर रहेगी, वह ऋषभ की तरह इतना तितलियों जैसा नहीं फड़फड़ाएगी। यहाँ पर पुष्पा भी रहती है, जिसके चलते पुष्पा यहाँ पर ऋषभ की माँ से बहस करती है। इस वक्त तक राशि को उन्होंने काफी कुछ सुना दिया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सारी चीजों के चलते ऋषभ राशि से ही ब्रेकअप ही कर लेगा। अब इन सारी चीजों का जिम्मेदार राशि चिराग और पुष्पा को मानेगी। उसे यह लगेगा कि यह उनका ही प्लान था, क्योंकि वह चाहते थे कि राशि और ऋषभ का ब्रेकअप हो जाए। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर अब आगे राशि क्या करेगी। देखा जाए तो भैया यहाँ पर राशि अभी तो कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन यहाँ हो सकता है कि बाद में यहाँ पर ऋषभ और राशि की फिर से दोस्ती हो जाए। हाँ, एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि राशि की शादी तो ऋषभ से ही होगी। 100% यहाँ पर यह कंफर्म है कि राशि की शादी ऋषभ से ही होने वाली है। लेकिन यहाँ पर पहले ही एक ट्विस्ट आ चुका है कि राशि और ऋषभ की शादी के खिलाफ ऋषभ के माता पिता है। हाँ, तो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर राशि और ऋषभ किस तरह ऋषभ के माता पिता को मनाते हैं। सबसे पहले यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि राशि ऋषभ को कैसे मनाती है। फिर आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।